हम जो गृहिणियां हैं अपने कामों को बिना आलस के घर के काम जल्दी जल्दी कैसे करें। जब हमारे पास ढेर सारे काम होते हैं, यानी कि जब त्योहारों का समय शुरू होता है, तो अपने कामों को चुस्ती से कैसे करें, जल्दी कैसे करें। तो आज उसी बारे में बात होगी। और आज मैं बता दूं कि आज है अमावस्या का दिन, यानी कि नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले शनिचरी अमावस्या जो बोलते हैं। तो सुबह सवेरे, बहुत ज़्यादा सुबह सवेरे नहीं हुई है शुरुआत ब्लॉग की। तो लगभग यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। बच्चों को जाना है स्कूल, तो सबसे पहले टिफिन की तैयारी होगी। और यहाँ पे गार्डन में देख लीजिए, अब काफ़ी वीराना हो चुका है, क्योंकि गेंदे का जो सीजन है वो जा चुका है। तो गुलाब वगैरह थोड़े खिलते हैं, और सफ़ेद फूल जो वो भी मतलब होते हैं थोड़े बहुत। और इधर बच्चों के टिफिन के लिए मैंने चाउमीन उबालने के लिए रखा हुआ था, बना दिया। बच्चे स्कूल भी चले गए। और क्योंकि आज पूजा का व्लॉग आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो काफ़ी कुछ अगर शेयर करने बैठी तो पता चला कि आप लोग आधे अधूरे में छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो एक और काम है, ये जो काफ़ी दिनों से चल रहा था मेरे दिमाग में कि मुझे करना है, तो फाइनली वो भी हो गया है। एल्कलाइन वाटर जो है, डिटॉक्स वाटर, वो भी मुझे बनाना था। तो ये जो कांच की जो सीसी आज अच्छे से वॉश करवा ली थी, जो हमारे यहाँ मेड आती हैं उनसे। तो यहाँ पे जो है मैंने उसमें इस तरीके से कुकुम्बर, यानी कि गाजर बोल रही हूँ, बीटरूट और कुकुम्बर, खीरा, पुदीना और नींबू, इतनी स्लाइसेस, लगभग आधा नींबू लिया था, आधा मैंने ये लिया था बीटरूट लिया था, और 2 मैंने खीरे लिए थे छोटे साइज़ के, और पुदीना लिया था लगभग मुट्ठी भर। और इसको रख दिया यहाँ पे। 3 से 4 घंटे में ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा डिटॉक्स करता है बॉडी को, लिवर को भी डिटॉक्स करता है। काफ़ी जो अंदर जमा गंदगी होती है उसको निकाल देता है। एसिडिक प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दिन भर में आप कितनी भी बार ले सकते हैं इस पानी को। पूरे दिन में आपको ख़त्म करना है, तो घर के सभी लोग को लेना है। जो लेना चाहेंगे ले सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में रख दिया था। और जीरा भी डाल दिया था उसमें। आप दालचीनी भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। और बस उधर रखा इसको फिल करके। और बस अब जो है यहाँ पे नाश्ते की प्रिपरेशन करनी थी। तो चाउमीन वगैरह बनी हुई थी कुछ तो नाश्ते के लिए, लेकिन घर, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते, तो सब लोग इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे रोटी सब्जी की भी प्रिपरेशन कर ली थी। लंच में भी हमारे काम आ जाना है। और उसके बाद जो है आज काफ़ी कुछ पूजा का शेड्यूल है। शनिवार है, अमावस्या का दिन है, तो बहुत बड़ी अमावस्या है आज के दिन। तो हमें जाना है शनि मंदिर, यानी कि पीपल के वृक्ष में जल कैसे डाला जाता है वो भी आपसे शेयर करूंगी। शिव जी की पूजा करनी है, और साथ ही घर में भी सुंदरकांड का पाठ करना है। तो काफ़ी कुछ शेड्यूल था। तो यहाँ टोकरी में शिव जी के लिए पूजा का सामान रेडी कर लिया, और एक साइड में यहाँ पे शनि देव को जो, यानी कि पीपल के वृक्ष में हम लोगों को दिया जला करके आना है, और गुड़ वाला मीठा जल चढ़ाना है। तो सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पे शिव जी के मंदिर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अमावस्या थी और शनिवार भी था, इसलिए शिव मंदिर, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है जब हम लोग पीपल में जल डालने जाते हैं, तो हमने सोचा कि इधर से पूजा करते हुए चलें। और आज जो इतना अच्छा अद्भुत संजोग है, तो आज के दिन बालाजी को घी का दिया भी जलाना था। तो वो भी शनिवार था, इसलिए वो भी लेकर के, उसकी भी तैयारी लेकर के आए थे। और यहाँ पे जिस तरीके से आपके साथ में ब्लॉग में काफ़ी बार शेयर किया है, फूल धूप त्रिनेत्र बना करके चंदन से, वो इस तरीके से लगा दिया है। कच्चे चावल धो करके, और तिल जरूर से चढ़ाना चाहिए। जब भी शनिवार को पूजा करने जाते हैं, अमावस्या को जब भी पूजा करने जाते हैं, तो तिल बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, बहुत अनजाने कष्टों से छुटकारा देता है। और तिल मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तिल का जो उपाय है वो बहुत कारगर होता है। तो वो सब कर दिया है। और साथ ही जो है, जैसे शिव जी को कुछ भी फूल वगैरह अगर चढ़े हुए, आपके पास फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, तो जो चढ़े हुए हैं आप उसको धो करके दोबारा से शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें भी बेलपत्र मंदिर में चढ़े हुए मिले, उसी को हमने धो करके चढ़ा दिया है। तो देख सकते हैं आप लोग कि सुबह सवेरे से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ता वगैरह बनाया, और खुद के लिए डिटॉक्स वाटर वगैरह भी बना करके रख दिया। तो एक शेड्यूल सा हो जाता है कामों का। अगर आप चाह लोगे कि मुझे इस टाइम पे ये काम निपटाना ही है, भले ही वो 5-10 मिनट का हो या आधे घंटे का, आप एक टाइम, सबसे अच्छा बेहतरीन चीज़ होती है कि आप घड़ी से सीखो। तो घड़ी कैसे निरंतर चलती जाती है, तो बिल्कुल वही, अगर उसकी सुइयों से आप सीखोगे ना, तो कभी आप पीछे नहीं रहोगे। तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि 5
5-5 मिनट का भी आप ब्रेक लेते हैं, यानी कि मतलब 5 मिनट का आप शेड्यूल बनाते हैं या 10 मिनट का शेड्यूल बनाते हैं कि ये काम मुझे 10 मिनट में निपटाना है, और बिल्कुल उसी क्लॉकवाइज उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे ना, तो कि 10 मिनट में मुझे यह काम करना है, उसके बाद वो हो चाहे नहीं हो मुझे आकर के फिर से रेस्ट करना है। तो जब आप टाइम से लेकर के चलोगे तो आपको बहुत कुछ सिखाएगी ये घड़ी। तो आप आज ही से ये शेड्यूल कर लो, तो चाहे आपके घर में कितने भी काम होंगे, अगर आप शेड्यूल वाइज करोगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि फिर कभी कोई दिक्कत आने वाली है। जब हमारा घर खुद मतलब हमारा काम जो है, जितने भी काम होंगे वो सवरे हुए रहेंगे, हम सवरे हुए रहेंगे, सजे हुए रहेंगे हम, और हम फिट रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारे में भरपूर एनर्जी रहेगी। तो सबसे बड़ी टिप यही है, सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस करने वाली चीज यही हम लोगों को घड़ी। तो घड़ी को देख करके उसमें छोटे छोटे से आप स्टेप ले सकते हैं, यानी कि अलार्म लगा सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का, और उसी अकॉर्डिंग जैसे कि आपको किचन में कुछ बड़ा काम है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे फिर से व्लॉग में लौटते हैं, जो अभी फिलहाल वीडियो में चल रहा है तो उसी पे लौटते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जल वगैरह सींच लिया है, और गुड़ का मीठा जल वगैरह लास्ट में हम लोग डालते हैं। पहले सादे जल से सींच करके फिर जो है स्वास्तिक बनाते हैं रोली से, फिर इस तरह से दिया जलाते हैं। तिल के तेल का दिया जरूर से जलाना चाहिए शिव जी को सॉरी बोल रही हूँ, शनि देव को, या फिर पीपल की जड़ में जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो इस तरीके से तिल के तेल का दिया जरूर लेकर के जाना चाहिए, तो जिससे कि शनि की दृष्टि जो है आपके घर पे बहुत ही अच्छी रहती है। बहुत सारे कारगर मतलब बहुत ही कारगर उपाय है, कहने का मतलब है। तो जब भी पॉसिबल हो इस तरह के काम जरूर करिए। छोटे छोटे से उपाय है, थोड़ा सा समय निकाल करके करेंगे तो एक्सक्यूज देने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम अपने अच्छे मन से श्रद्धा से कोई चीज करेंगे तो कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे मतलब अगर इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता, तो बस वही चीज है। तो बस शेड्यूल से अगर आप चलेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आप मन से जैसे आपने जो चाहा अगर वो काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है उसके बाद। और बस फाइनली यहाँ पे दिया वगैरह जला रहे हैं। तो आज बहुत प्रॉब्लम हो रही थी दिया जलाने में, क्योंकि हवा जो है काफी चल रही थी, सीजन काफी चेंज हो गया है, गर्मियां आ रही हैं, और पतझड़ का जो एक सीजन है ना, बहुत धूल भरी हवाएं चलती है, तो बिल्कुल वैसी ही हवाएं चल रही थी। काफी दिक्कत हो रही थी दिया वगैरह लगाने में, बट फाइनली हमने लगा लिया था यहाँ पे। और फिर फेरी ली। जब भी आप शनि पीपल में पूजा करने जाए तो फेरी जरूर लगाना चाहिए। आप 2 लगाइए, 4 लगाइए, 7 लगाइए, तो इस तरीके से लगाइए। और फिर जैसे ही घर आए हम लोग तो इस तरह से गौ माता जो है वो हमारा इंतजार ही कर रही थी यहाँ पर। तो आज के दिन पितरों के नाम से हलवा वगैरह निकालते हैं, तो वो सब निकाल करके गाय को खिला दिया था। अनाज निकालते हैं, वो पिछले व्लॉग में वीडियो में सेपरेट वीडियो में आपसे शेयर किया हुआ कि अमावस्या के दिन हम लोगों को क्या कुछ अनाज दान में देना चाहिए, तो वो सब निकाल करके ब्राह्मण को भिजवा दिया था। तो वो सारे क्लिप्स मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं, वो हमारे घर के बड़े हैं यानी कि मदर इन लॉ वगैरह वो सारे कर चुकी थी। इस तरह से मेरे कामों को मैं मैनेज करती हूँ। आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है कि कुछ चीजें जो है आप सब लोग मिलजुल के कामों को बांट सकते हैं। घर के बड़े लोग हैं जो वो कर सकते हैं वो करें, और जो हम कर सकते हैं हम करें। हम बहुओं की कई बार आदत होती है कि जब हम शुरू आते हैं तो लगता है कि क्योंकि हम लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, इसलिए सबको बोलते रहते हैं नहीं ये मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगी। तो ये हमारा एटीट्यूड बहुत ही गलत होता है, तो बाद में जाकर के काफी दिक्कत होती है। हम लोग बहुत ही ज्यादा फिजिकली मेंटली परेशान होते हैं। इसलिए हम लोगों को शुरुआत से जो है अपने फैमिली मेंबर्स को भी समझना चाहिए, और सबको मिलजुल के सारे काम वगैरह को एक दूसरे में बांट लेना चाहिए। तो हम लोग किचन वगैरह देखते हैं या फिर बच्चों को देखते हैं, और भी बहुत सारे बहुतेरे काम रहते हैं गृहिणियों के पास। इसलिए घर के बड़ों को भी थोड़ा बहुत सहयोग ज्वाइंट फैमिली में जरूर करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो फिर उनसे बात करनी चाहिए या फिर कोई हेल्पर रखना चाहिए। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से बीच की जो एक रास्ता है वो जरूर क्रिएट करना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे घर में सुचारू रूप से जो काम है, हमारे संयुक्त परिवार में जॉइंट फैमिली का हमारे जो है परिवार है, जॉइंट फैमिली है, हमारी मदर इन लॉ है, मतलब बड़ी भाभी है, उनकी फैमिली है, हमारी फैमिली है, तो काफ़ी अच्छा बड़ा पूरा हमारा परिवार है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ घर के काम होते हैं, डेली की पूजा वगैरह सब घर के बड़े देखते हैं, और बाकी हम लोग जो बाकी की चीज़ें वो हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल मैं बता दूं यहाँ पे मैं करने वाली हूँ सुंदरकांड। तो जैसे ही शिव परिवार की जिस तरह से रोज
रोज पूजा करती हूँ तो बिल्कुल वही तरीका अपनाया। और यहाँ पे सरसों तेल का दिया तैयार कर लिया है बालाजी के लिए। और ये 8 पत्ते तुलसी के गूंथ करके, यानी कि उसको मतलब सुई नहीं कभी भी यूज़ करनी चाहिए, और बांध करके इस तरीके से 8 पत्तों की माला बना ली है बालाजी के लिए। तो शनिवार अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। शनिवार को बहुत ही मतलब गुणकारी होता है, असरकारी होता है। शुरुआत से मैंने देखा है, तो जो देखा है बिल्कुल वही सीखा है। तो बस यहाँ पे ये इस तरह से चढ़ा दिया है, और यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करने वाली हूँ। लगभग आधे घंटे मुझे लगते हैं पाठ करने में। और कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि में तो मैं 9 दिन करने वाली हूँ। सारे व्लॉग्स आएंगे एक के बाद एक, तो व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। इस तरह के बहुत अच्छे व्लॉग्स आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे। और यहाँ पे पार्ट शुरू हो गया है। लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हमने आपसे शेयर किया ही, सब कुछ बन चुका था, तो इसलिए काफ़ी दिमाग जो है रिलैक्स्ड था कि पूजा के बाद मतलब जा कर के जो ब्रेकफास्ट है, ब्रंच ही अब होने वाला है। ब्रंच यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठे ही होने वाला है हमारा, तो वो करना है और फिर थोड़ा रेस्ट करना है। फिर बच्चे आएंगे, फिर उनको देखना है। और यहाँ पे इस तरीके से हो गई हमारी पूजा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग जरूर बताइएगा।